तो गुरुजी, जैसे हमने अभी इतनी बात करी कृष्ण जी के प्रेम से लेकर मित्रता तक, अब थोड़ी सी बात वृंदावन की। कि मैंने ये सुना है कि आप लोगों से ही, मैंने बहुत जगह सुना है कि कहते हैं कि वृंदावन तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक खुद कान्हा जी उन्हें बुलाए ना। और कुछ लोग होते हैं जो हर महीने जाते हैं, कई कई लोग हर हफ्ते भी जाते हैं। तो सच में तब तक नहीं जा सकते जब तक वो खुद ना बुलाएं? अब आपके घर कोई तभी आएगा जब आप बुलाओगे। तो ठीक वैसे ही श्री वृंदावन जो है ये ठाकुर जी का निज घर है, निज स्थान है ठाकुर जी का। और घर में तो आप तभी जाओगे ना जब घर का मेंबर आपको बुलाए, घर का अधिपति आपको बुलाए। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप श्री जी की आज्ञा के बिना, ठाकुर जी की आज्ञा के बिना, ऐसा मैं कहता हूं कि ठाकुर जी यदि बुला रहे होंगे ना तो वृंदावन जाने का मन करेगा, वृंदावन जाने के प्लान्स बनेंगे। गाड़ी में बैठ करके वृंदावन के रास्ते पर भी चले जाओगे तब तक भी ये सोचो कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में गाड़ी एंटर हो जाए तब समझना नहीं, ठाकुर जी श्री जी बुला रही थी। क्योंकि एंटर होने से पहले भी कई बार लोग लौट जाते हैं, या कोई प्लान नहीं बन पाए, या मन कर रहा था, बहुत सारे भाव बनाए कि जाएंगे जाएंगे पर कैंसिल हो गया, तो तब तक समझो ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन पहुंच जाओ और बिल्कुल गाड़ी वृंदावन में एंटर कर जाए तब समझना नहीं श्री जी ने बुलाया है, किशोरी जी ने बुलाया है, तभी हम आ पाए भाई। घर का यदि आदमी बुलावे तो आपको बाहर डाइनिंग टेबल तक ही रखेगा, पर घर की महिला आपको यदि याद कर रही है, वो यदि चाह रही है कि आप घर आएं तो आपको डाइनिंग टेबल पर भोजन भी परोसा जाएगा। तो इसी प्रकार भैया ठाकुर जी याद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप द्वार तक जा सकते हो वृंदावन के। श्री जी याद कर रही हैं तो आप वृंदावन में रहोगे भी, वृंदावन में खाओगे भी, वृंदावन में आनंद भी करोगे, वृंदावन से जाने पर पीड़ा भी होगी हृदय में। तो सब जो सब श्री जी ने बुलाया है जी। और जो लोग वृंदावन में रहते हैं, जो ब्रज में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो तो ठाकुर जी को भगवान मानते ही नहीं, उनको वो दर्जा देते ही नहीं भगवान का। हम कहते हैं कि बाकी लोगों के लिए वो भगवान है, पर उनके लिए वो अपने घर के एक सदस्य जैसे हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। वृंदावन में सब यूँ ही कहें कि आप कहेंगे बिहारी जी दर्शन करना है, राधा रमण जी दर्शन करना है, पर वृंदावन के लोग कहेंगे लाल जी को दर्शन करे आओ, अपने लाला को देखे आओ, निहारे आओ। बरसाना जाओगे सब कहेंगे राधा रानी का दर्शन करना है, पर बरसाना के लोग कहेंगे लाडली जी को दर्शन करे आओ, श्री जी को दर्शन करे आओ, लाली को निहारे आओ, हमारी किशोरी जी को देखे आओ। तो यही भाव है वहाँ पर। ठाकुर जी से सबका वात्सल्य संबंध है, सबका ऐसा भाव है जैसे एक छोटे बालक के प्रति होता है कि ये हमारे लाला हैं, ये हमारी लाली जी हैं। इस प्रकार का भाव रख कर के लोग वहाँ पर ठाकुर जी को भजते हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे वृंदावन में रहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन जाओ तो कोशिश करो कि, ये मैंने सुना ही था कहीं ना कहीं, कि कोशिश करो कम से कम एक भोजन कहीं से मांग के खाओ, कि किसी के मधुकरी पाओ। हाँ, तो इसके पीछे की क्या? इसमें भैया इसके पीछे कारण ये है कि ब्रजवासियों के घर में जबरदस्ती घुस के चोरी करके ठाकुर जी माखन खाते थे। तो कम से कम हमको तो चाहिए कि हम उनसे मांग के पाएं। इन ब्रजवासियों के घर में घुस घुस के ठाकुर जी ने चोरी की है। जगत नियंता जगदाधार, जिसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो इनके घर में जाते हैं और जबरदस्ती इनके हठपूर्वक माखन को चुरा के खा जाते हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के यदि हम अंजलि फैला करके मधुकरी मांगे, मधुकरी का मतलब होता है घर में बना हुआ भोजन जब सब ब्रजवासी पालें उसके बाद जो बच जाए वो हमको प्रदान कर दो। उस मधुकरी को पाने का उसका बहुत बड़ा रहस्य है कि आप नेत्र बंद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी थोड़ी देर तो याद आएंगे, फिर विषय भोग की वस्तुएं दिखने लग जाएंगी। पर वृंदावन में आप जाओ और किसी ब्रजवासी घर की मधुकरी पाओ, और मधुकरी पा करके तुरंत यमुना जी के तट पर जाके वहां की रज लगा के नेत्र बंद करके बैठो, आप जितनी देर चाहोगे उतनी देर ध्यान लगेगा। तो ब्रजवासियों के यहाँ के तिनका प्रसादी पाने का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों के पीछे पीछे ठाकुर जी घूमे, इन ब्रजवासियों को यहाँ से मांग मांग के ठाकुर जी पाए, चोरी कर करके पाए। तो उनके यहाँ की मधुकरी तो साक्षात अमृत के समान है, इसलिए पानी चाहिए। इसलिए ग्रामेषु भिक्षामटः, वृंदावन जाओ तो वहां भिक्षा मांग करके पाओ।